हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी सुबह हो चुकी है हमारी। हम लोग उठे हैं लेट क्योंकि सैरी करके सोए थे हम सब। हमजा सो गया था 3 बजे, लेकिन मेरा 6 बजे सोई है। सो अब उठ गए हम लोग। सो मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए नाश्ता और फिर करते हैं हम इफ्तारी की तैयारी। 3 बज चुके हैं, नमाज से मैं फ़ारिग हो गई हूँ, नमाज़ पढ़ ली है मैंने। यहाँ मेरे कमरे में बहुत कपड़े थे धुले हुए, इनको मैं आज वाइंड अप करूँगी क्योंकि बस हो गई है, बहुत ज़्यादा कपड़े जमा हो गए मेरे। ये धुले हुए कपड़े हैं और ये वाले जो कपड़े हैं ये थोड़े विंटर वाले हैं। इसको मैं सूटकेस में डालूंगी और बस इस सूटकेस में मैंने सारे विंटर के कपड़े करके इस सूटकेस को भी मैंने कहीं गायब करना है। फ़िलहाल तो मैं ये वाले पहले गायब करूँ और उसके बाद हम इफ्तारी की तैयारी करते हैं। अच्छा जी, तो इस वक्त 5 बज रहे हैं और मैं अब किचन में आ गई हूँ इफ्तारी की तैयारी करने के लिए। बाकी घर वाले अभी नहीं आए, सिर्फ अमार आ चुके हैं और वो अभी सो रहे हैं। सो उनको सोने देते हैं थोड़ी देर, क्योंकि उन्होंने सुबह ऑफिस भी गए थे, इसलिए उन बेचारे की तो नींद पूरी हुई नहीं है। तो उनको सोने देते हैं और मैं बस किचन में अब तैयारी करती हूँ इफ्तारी की। यहाँ पे मैंने 1 पाव दही ले लिया, उसके अंदर मैंने चीनी डाली है तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून, और उसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला है और दूध डाला और इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। ये बूंदियों का पैकेट है, उसका मैं हाफ़ तकरीबन पैकेट ले लेती हूँ, हाफ़ को मैं भिगो देती हूँ पानी में। मेरे ससुराल में मीठे दही बड़े खाए जाते हैं, इसलिए मैं मीठे बना रही हूँ, वरना मेरे घर में तो वो नमकीन वाले खाए जाते हैं। और वो मैं एक दिन बनाऊँगी क्योंकि मुझे उसकी भी बहुत क्रेविंग होती है, रमज़ान में तो स्पेशली। तो वो भी मैं एक दिन बनाऊँगी। लेकिन यहाँ मैंने 2 बोतलों में ना, एक में शरबत बना के रख दिया है और एक में पानी। अब इन दोनों को मैं फ्रीज़र में रख लेती हूँ ताकि इफ्तारी के टाइम पे ठंडी मिलें। यहाँ पे मैंने फ्रूट चाट के सारे फ्रूट कट कर लिए हैं। अब बाजी आके इसमें मसाला ऐड कर देंगी और यहाँ पे मैंने सारा मिक्सचर कट कर लिया है जो मिक्स पकौड़े बनेंगे। और अब मैं जल्दी से बेसन को घोलती हूँ और पकौड़े बनाना स्टार्ट करती हूँ। आज गैस की दबाओ। गैस अभी तक नहीं आ रही और एक सिलेंडर पे काम हो रहा है। अब बारी बारी चीज़ें बन रही हैं और रोज़ा खुल चुका है। सारी करके फारिग हो गए और अब गैस के हालात ये आ रहे हैं। पहले तुम कहाँ थी? अब या तो गैस नहीं आ रही थी या फिर लोगों ने कंप्रेसर लगा के सारी गैस खींच ली थी और हमारे यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा था। जी किचन क्लियर हो गया है, बर्तन शर्तन मैंने धो दिए हैं और चीज़ें जो थी वाइंड अप कर दी हैं। यहाँ पे मैंने बर्गर पैटी निकाल के रखी हुई है। मैं अभी बर्गर्स बनाऊंगी चाय के साथ। पहले अब नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर बर्गर्स और चाय बनाते हैं। मैंने थर्मोस में रख दिया क्योंकि एकदम से अभी किसी से भी नहीं चाय पी जानी, तो अपनी मर्ज़ी से खुद ही ले लेंगे। मैं बाजी को चाय दे देती हूँ। रात का खाना बना रही है, रात का खाना प्लस सहरी। खाना क्या सहरी है? हाँ सहरी, जो खाना खा के सोएगा उसके लिए खाना। अमार खाएंगे। हांडी बना रही है ना, चिकन हांडी। अच्छा जी, मैं इफ्तारी करके सो गई थी। मैंने इफ्तारी की, चाय बना के दी सबको, खुद मैंने बर्गर खाया और उसके बाद मैं सो गई थी क्योंकि बाजी ने सारी सहरी का इंतज़ाम कर लिया था। बाजी ने हांडी बनाई है और चिकन हांडी, और साथ में उन्होंने रोटियां बना ली थी क्योंकि गैस चली जाती है, तो उन्होंने रोटियां भी बना के रख ली। तो इसलिए सहरी से तो छुट्टी है, कोई काम नहीं करना, बस हल्का फुल्का ही करना होगा कि किसी ने दूध सेवइयाँ खा ली या चाय पीनी हुई तो वो वाले काम करने हैं। उसके अलावा ऐसा सहरी नहीं बनेगी। तो फिर मैं भी सो गई थी। मैं अब उठी हूँ तो 12 बज रहे हैं और अब मुझे बहुत भूख लग रही है, तो अब मैं भी कुछ खाती हूँ। कुछ हल्का फुल्का ही खाऊंगी क्योंकि सहरी भी करनी है उसके बाद। और बच्चे मेरे अभी जाग रहे हैं। अमार अब सो गए क्योंकि मैं उठ गई हूँ, तो अब अमार सो गए। अमार ने सुबह ऑफिस जाना है और अब मैं बच्चों को पहले कुछ करके सुलाती हूँ। इनको सुला के फिर खाना पीना करती हूँ, कुछ हल्का फुल्का खा लेती हूँ क्योंकि भूख मुझे बहुत शदीद लग रही है। इस वक्त मैंने भी सहरी कर ली है, 3:30 हो रहे हैं और बाकी घर वालों ने रात को खाना खाया था। सबकी तबीयतें डाउन हो गई हैं, सब पैनाडोल खा के लेट गए। मेरी अपनी तबीयत कुछ अजीब सी हो गई। जब मैं सो के उठी थी तब मैंने दूध से पिया था क्योंकि मेरे गले में दर्द हो रहा था, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा बुखार वाली फीलिंग हो रही है। तो बस सहरी मैंने कर ली है, पैनाडोल वगैरह खा लिया है। अल्लाह मियाँ बस खैरियत से रोज़ा गुजर जाए। इस व्लॉग को एंड करती हूँ, आपसे मिलूँगी अब नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।